नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी अखबार का बड़ा दावा, ईरान ने इजरायल की रडार प्रणाली को नष्ट किया। इजरायल पर नुकसान को छिपाने का आरोप लगाया है। इजरायल सच छिपाने के लिए कर रहा है सेंसरशिप का इस्तेमाल। तो ईरान ने इजरायल की रडार प्रणाली को नष्ट कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायल पर नुकसान को छिपाने का आरोप लगाया गया। तो इजरायल सच छिपाने के लिए कर रहा है सेंसरशिप का इस्तेमाल। अमेरिकी अखबार में ये बड़ा दावा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने इजरायल की रडार प्रणाली को नष्ट कर दिया है। तो रडार प्रणाली अगर नष्ट हो गई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी भी मिसाइलें इस क्षेत्र में आ रही हैं, जाहिर तौर पर उसके बारे में ज्यादा जानकारी किस प्रकार इजरायल की ओर से जुटाई जा रही होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने इजरायल की रडार प्रणाली को नष्ट कर दिया है। ये अमेरिकी अखबार के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और मिडल ईस्ट में जंग पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। हिंसा गंभीर मानवीय संकट को और बदतर बना रही है। हमलों से पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं बढ़ रही है। तेल डिपो पर लगातार हमले पर भी चिंता जताई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेल डिपो पर लगातार हमले पर चिंता जताई गई है। यूएन की ओर से हमलों से पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं बढ़ रही है, ये यूएन ने चिंता जताई है। तो मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर उन्होंने चिंता जताते हुए ये कहा है कि चाहे बात पर्यावरण को हो या फिर मानवीय स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान हो रहा है। ईरान के आसमान से पानी की जगह जहर की बारिश हो रही है। ईरान की जमीन पानी से नहीं बल्कि काले तेल से भीग रही है और ऐसा हो रहा है तेल डिपो में लगी आग की वजह से। इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान के कई तेल डिपो भीषण आग से धधक उठे और पूरा आसमान धुएं के गुब्बार से भर गया। देखिए रिपोर्ट। आसमान को छूती आग की लपटें और धुएं के काले गुबार, ये खौफनाक तस्वीरें ईरान की हैं। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं बल्कि ईरान की हकीकत है। इजराइल ने ईरान के तेल डिपो पर हमला किया तो पूरा इलाका आग का दरिया बन गया। फिर देखते ही देखते पूरा आसमान धुएं के काले गुबार से भर गया। ये तेहरान की सड़कें हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे किसी ने शहर पर स्याही छिड़क दी हो। पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह काली पड़ चुकी हैं। हवा में कच्चे तेल और जले हुए रबर की तेज गंध है। गाड़ियों के शीशे पर काली काली बारिश की बूंदें जमी हैं, लेकिन ये पानी की बारिश नहीं, ये वो जहर है जो आसमान से बारिश बनकर गिरा है। जब इजराइल ने ईरान के तेल डिपो को निशाना बनाया तो वहां लगी भीषण आग ने लाखों टन कच्चा तेल और जहरीले केमिकल्स को धुएं में बदल दिया। तेहरान के लोग सहम गए। सुबह सूरज तो निकला लेकिन रोशनी गायब थी। आसमान काले घने और जहरीले धुएं से ढका हुआ था और अचानक वहां तेल की बारिश होने लगी। ये बारिश कितनी खतरनाक है आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। इस बारिश में सल्फर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और हाइड्रोकार्बन के खतरनाक अंश थे। ये बारिश इतनी एसिडिक है कि इससे त्वचा जल जाती है। अगर बारिश की एक बूंद स्किन पर पड़ जाए
तो वो स्किन सड़ जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक ये बारिश सिर्फ स्किन को ही नहीं जला रही, बल्कि सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंचकर जानलेवा साबित हो रही है। ये कहना गलत नहीं कि इजराइल के हमलों के बाद ईरान के तेल डिपो में लगी आग ने एक ऐसा इकोलॉजिकल टाइम बम फोड़ दिया है जिसने लाखों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। विज्ञान की भाषा में इसे ऑयल सैचुरेटेड क्लाउड्स कहते हैं, यानी ऐसे बादल जो पानी से नहीं बल्कि जले हुए तेल के कणों और कार्बन से लदे हुए हों। जब ये बादल भारी हो जाते हैं तो काली बारिश शुरू हो जाती है। जब तेल के बड़े भंडार में आग लगती है तो टेम्परेचर 1000 सेंटीग्रेड के पार चला जाता है। इससे तेल के अणु पूरी तरह नहीं जल पाते और सूट यानी कालिख बनकर एटमॉस्फेयर की ऊपरी परतों में जमा हो जाते हैं। ये कण नमी के साथ मिलकर गाढ़े चिपचिपे लिक्विड में बदल जाते हैं, जो न केवल इंसानों के लिए बल्कि मिट्टी और जल स्रोतों के लिए भी स्लो पॉइजन है। इससे आने वाले कई सालों तक फसलें बर्बाद हो सकती हैं। ईरान की रेड क्रिसेंट संस्था ने वहां के लोगों को चेतावनी दी है। ये बारिश कोई आम बारिश नहीं, बल्कि ये इतनी खतरनाक है कि लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल सकती है। लिहाजा बाहर निकलने से पहले या फिर घर में कुछ बातों का ख्याल रखें। घर से बाहर न निकलें और अपने घरों की एयर कंडीशनर भी बंद रखें। अगर कोई बाहर फंस जाता है तो कंक्रीट या धातु की छत के नीचे शरण लेनी चाहिए। बारिश के संपर्क में आने वाले लोग तुरंत बहते ठंडे पानी से त्वचा को धोएं। भीगे हुए कपड़े तुरंत बदल लें। हवा में मौजूद जहरीले कणों और धुएं से बचाव के लिए N95 जैसे फिल्टर मास्क पहनें। इस काली बारिश ने युद्ध के एक नए और डरावने पहलू को उजागर किया है। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान की कमर तोड़ने के लिए उसके आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन इस हमले की कीमत वहां की बेगुनाह जनता चुका रही है। लेकिन जवाब में ईरान भी इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक तेल डिपो को निशाना बना रहा है। IRGC ने सऊदी अरब के शायबा तेल क्षेत्र को निशाना बनाया। इजराइल के भी कई तेल डिपो में आग लगी है, यानी जो हाल ईरान का हो रहा है वो जल्द ही दूसरे देशों में भी दिख सकता है। इतिहास गवाह है कि युद्ध हमेशा विनाश लाता है, लेकिन तेहरान की ये काली बारिश बता रही है कि आने वाले वक्त में युद्ध और भी क्रूर हो सकता है। मिसाइलें तो चलेंगी ही, लेकिन मिडिल ईस्ट के तेल के कुएं अगर जलने लगे तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।